अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबर पहली कोरबा से है। आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी लखन को नाराज लोगों ने घेरा है। 5 साल में क्षेत्र में विकास नहीं होने पर पूछे हैं सवाल। आपको बता दें, उनसे पूछा गया है कि कहां थे इतने साल, अब चुनाव में आए हैं। जगह जगह विरोध से प्रचार में निकलना मुश्किल हो गया है। तो छत्तीसगढ़ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 5 साल में क्षेत्र में विकास नहीं होने पर अब प्रत्याशी से सवाल पूछे जा रहे हैं। लोगों ने पूछा है कहां थे इतने साल, अब चुनाव में दिखाई दिए हैं नेताजी। जगह जगह विरोध से क्षेत्र में निकलना मुश्किल हो गया है। तो कोरबा से इस वक्त की अहम खबर, भाजपा प्रत्याशी लखन को नाराज लोगों ने घेरा है। 5 साल में क्षेत्र में विकास नहीं होने पर पूछे हैं सवाल। लोगों के द्वारा पूछा गया है कि नेताजी इतने साल कहां थे, 5 साल बाद आप दिखाई दिए हैं। जगह जगह विरोध के वजह से प्रचार में निकलना मुश्किल हो गया है। तो कोरबा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी लखन से नाराज जनता ने कई सवाल किए हैं। 5 साल में क्षेत्र में विकास नहीं होने से जनता ने यह सवाल पूछे हैं और जगह जगह नेताजी को लोगों ने घेर कर सवाल पूछना शुरू किया है। कहां थे इतने साल नेताजी, अब तक दिखाई नहीं दिए हैं, 5 साल बाद दिखाई दिए हैं। तो कोरबा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी लखन को नाराज लोगों ने घेरा है। अब निश्चित रूप से जागरूक जनता ऐसे नेताओं से सवाल पूछती नजर आ रही है कि 5 साल नेताजी आप कहां रहे। पिछले चुनाव से लेकर अब अगली बार अब जब चुनाव हो रहे हैं तब नेताजी दिखाई दिए हैं। ऐसे में जनता का सवाल पूछना बिल्कुल वाजिब है कि 5 साल जिस नेता के दर्शन नहीं हुए, जिस जनप्रतिनिधि के दर्शन नहीं हुए हैं, अब 5 साल बाद फिर से वो दिखाई दिए हैं। तो जनता के द्वारा जगह जगह नेताजी को घेर कर सवाल पूछे जा रहे हैं कि नेताजी 5 साल आप कहां थे, 5 साल बाद दिखाई दिए हैं। जगह जगह विरोध की वजह से प्रचार करना मुश्किल हो रहा है नेताजी को। तो कोरबा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी लखन से नाराज लोगों ने घेर कर सवाल पूछा है। 5 साल में क्षेत्र में विकास न होने से ये लोग नाराज थे और नाराज लोगों ने पूछा है कि नेताजी इतने साल कहां थे आप, अब चुनाव में दिखाई दिए हैं। जगह जगह विरोध की वजह से प्रचार करने में भी नेताजी को अब दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जहां भी नेताजी पहुंच रहे हैं लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि नेताजी अभी तक कहां थे। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ से अगली अहम खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का अहम दौरा। 9 नवंबर को सक्ती जिले में आम सभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। चंद्रपुर विधानसभा के डबरा में होगी गृह मंत्री की सभा। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डबरा से रायगढ़ के कोड़ातराई तक रोड शो भी किया जाएगा। इस दौरान प्रशासन के साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये अहम दौरा। 9 नवंबर को सक्ती जिले में आम सभा को, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। चंद्रपुर विधानसभा के डबरा में ये सभा आयोजित की जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 9 नवंबर को सक्ती जिले की आम सभा में शामिल होंगे गृह मंत्री। प्रशासन के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चंद्रपुर विधानसभा के डबरा में आयोजित हो रही है ये आम सभा। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की अहम खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सक्ती जिले का अहम दौरा। 9 नवंबर को सक्ती जिले में आम सभा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चंद्रपुर विधानसभा के डबरा में यह आम सभा होगी। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। बलरामपुर से अगली अहम खबर है। बलरामपुर में दूसरे चरण के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी भी जीतोड़ मेहनत करने में जुट गए हैं। जहां एक तरफ सामरी में कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज ने टिकट नहीं मिलने से भाजपा ज्वाइन कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभुराम भगत ने निर्दलीय लड़ने का फैसला ले लिया है। क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। हमारे साथ चुनावी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रभुराम भगत। जी हाँ, ये वही प्रभुराम भगत हैं जो भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं। प्रभुराम जी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे। मैं जनता के पास यही कह रहा हूँ कि देखिए 1967 में
जंक्शन था हमारा पार्टी और छाप था उस समय दीपक छाप। उस समय में मतदाता नहीं था। स्वर्गीय सुखाराम हमारा चाचा था, वो हम लोग को लेके घुमाता था। हाँ घुमाता था। सारी क्षेत्र में उस समय तो समस्या इतना था कि खाने के लिए भी अनाज नहीं रहता था, गाड़ी भी बहुत एक रहता था। और उस समय पार्टी के काम हम लोग हमारे चाचा के साथ गदराराम, मैं और बेलसर का डिल्लेराम, सेवारी कमारी का हरखूराम, ऐसे करके कई वो बुजुर्ग लोगों के साथ एक दुनिया से चले गए। उनके साथ में जुड़ करके काम करता रहा। अब उसके बाद 1977 में मतदाता भी बना और कार्यकर्ता भी बना। उसके बाद में आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के काम करते करते आया। तो मैं जब हमारे विधायक संसदीय सतोष सिद्धनाथ बाबू जब दो बार जब हार गए यहाँ सामरी में खाना पड़ा, तो मैं रायपुर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को मैं यही गुहार कहा था कि महोदय सुन लीजिए, लड़का दो बार हार रहा है तो किसी न किसी कारण से हारता है। तो वो बोले कि आप लड़ेंगे कि लड़वाएंगे? तो मैं कहा कि मैं स्वयं लड़ूंगा। अगर हमसे विचार नहीं बनता है तो पैकरा समाज में 2-3 को आवेदन कर रहे हैं, और उराव समाज से, गोड़ समाज से, नगसिया समाज से, ये सारी समाज कर रहे हैं। तो उसमें से विचार करिए, ताकि पार्टी हारता है तो 15 दिन तक, 20 दिन तक आदमी के मुख को दिखाने लग नहीं रह जाते हैं। तो पार्टी हारता है तो हम लोग को भी दुख लगता है, और इसीलिए पार्टी ने हम लोग का बात नहीं सुना। इसलिए मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ और जनता के पास जाकर के यही सारी बात बताता हूँ। आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जनता? क्या इस बार वो बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रभु राम का साथ देंगे? वो तो कह सकते हैं कि काके एक बहुत लंबी समय से काम कर रहे हैं, पार्टी ने आपके साथ धोखा तो किया है, लेकिन हम लोग विचार करेंगे। लेकिन क्या कि अनुभवी है, इसलिए कि एक बार सोच विचार कर आपको मतदान करने का सोच रहे हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल ये थे प्रभु राम भगत, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई और उन्हें पूरा भरोसा है जनता जनार्दन पर। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन शिवचरण के साथ मुकेश सिंह, के न्यूज इंडिया, बलरामपुर। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्कूल के बच्चे बस्ता छोड़ थाम लिए चुनावी झंडे। इस बार इस विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा है। पहले जैसा शोर शराबा अब नहीं दिखता है, बल्कि शांति से चुनाव का प्रचार करते दिख रहे हैं ये प्रत्याशी और बच्चे। कटघोरा विधानसभा चुनाव में कुछ अलग देखने को मिला है। आपको बता दें, ग्राम घना कछार के बच्चे स्कूल छोड़कर अब पार्टी का झंडा लगाते नजर आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई छोड़कर किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे लगाते नजर आ रहे हैं। अगली अहम खबर का, छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में चुनाव संपन्न हुआ है, वहीं दूसरे चरण में चुनाव 17 नवंबर को होना है, जिसको लेकर प्रत्याशी अपने विधानसभा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी बीच सीतापुर विधानसभा के प्रत्याशी अमरजीत भगत के सुपुत्र आदित्य भगत आम जनता से संपर्क कर रहे हैं, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है उससे पूरा किया गया है। साथ ही अब की बार भी जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उससे भी सरकार आते ही हम पूरा करेंगे। कांग्रेस सरकार जो बोलती है वही करती है, ये भरोसे की सरकार है। जो जनता है वो खुले हाथ से स्वागत कर रही है और अपना पूरा प्यार दे रही है, क्योंकि आदरणीय श्री अमरजीत भगत जी ने अपना पूरा समय क्षेत्र के विकास में दिया है। हम आज जहां खड़े भी हैं, यहाँ भी जो पूरे सरगुजा संभाग में पहला फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, तो अपने आप में एक नवाचार के साथ में मंत्री जी ने काम किया है। और जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है, ये खुद में एक ऐसी घोषणा पत्र है जो किसानों को, गरीबों को उनका न्याय और हक दिलाने का काम कर रही है। तो लोगों में बहुत उत्साह है। देखिए, ये बोलने से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी रात को इतने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि किसानी का सही दाम मिल रहा है। और जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जो सबसे बड़ा फैसला आया है, एक तरफ लोग GST लगा रहे हैं कॉपी किताब में, और दूसरी तरफ
जो कांग्रेस सरकार है वो पूरे शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है मुझे लगता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर कांग्रेस के विधायक हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में ग्राम कसरेंगा आता है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना का किस प्रकार से उनकी योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी तस्वीर सामने है। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कसरेंगा का गोठान का हाल बेहाल है। अभी हम खड़े हैं ग्राम पंचायत अर्दा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना गोठान जो एक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राम पंचायत अर्दा में गोठान की क्या स्थिति है। हालांकि सरकार गोठान के लिए लाखों रुपए फंडिंग करती है, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको एक रोजगार स्वरोजगार मिल जाए करके, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, गोठान की जो स्थिति काफी जर्जर है। यहाँ पे सरपंच और सचिव के माध्यम से गोठान का विकास कार्य कराया गया था, लेकिन यहाँ पे न ही कोई चौकीदार है और न ही यहाँ की कोई देख रेख करने वाला। मैं कैमरा पर्सन बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे गोठान की किस प्रकार की स्थिति है, इसका जवाबदार कौन है। भले सरकार जो है यहाँ पे विकास के लिए लाखों रुपए लगा रही है, लेकिन सरपंच सचिव जो है इस योजना को भली भांति जो है नहीं कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सरकार की योजनाओं को ठेंगा दिखाने का काम ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव कर रहे हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कैमरा पर्सन राजू चंद्र के साथ चंद्र कुमार श्रीवास्तव, के न्यूज इंडिया, कोरबा। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभाओं में मतदान होने के बाद अब 70 विधानसभाओं में चुनाव प्रसार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में जेसीसी प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जैजैपुर विधानसभा पहुंचकर जेसीसी के प्रत्याशी टेक चंद्र चंद्रा को जिताने के लिए आम सभा को संबोधित किया। वहीं अमित जोगी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की धरती दुनिया की सबसे अमीर धरती मानी जाती है, पर आज भी सबसे ज्यादा गरीब इसी छत्तीसगढ़ में है। उन्होंने बताया कि हमने स्टाम्प में लिख के दिया है कि छत्तीसगढ़ में जिस दिन नेता नहीं बेटे की सरकार बनेगी, उस दिन 10 कदम के साथ गरीबी खत्म होगी। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे पिता के लक्ष्य को मैंने अपना लक्ष्य बनाने की बात करते हुए जैजैपुर विधानसभा से टेक चंद्र चंद्रा को विधायक बनाने की अपील की है। वहीं आम सभा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अमृत भैया, जो प्यार लोग मेरे पिताजी को देते थे, छत्तीसगढ़ के लोग उनको देखने आते थे, सुनने आते थे, आज बिल्कुल वैसा ही प्यार उनके बेटा को जैजैपुर के लोगों ने दिया है। और मुझे ये यकीन है इस बार छत्तीसगढ़ में दिल्ली वाली नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बेटा वाली सरकार बनेगी। जैजैपुर क्षेत्र में बाकी जो 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन्हें कोई जैजैपुर क्षेत्र का मिला ही नहीं। कोई मतदाता किसी एक को दे देता है, सब कहाँ से उठा के लिया पैराट्रूपिंग करा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी उन्होंने सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक लगातार पिछले कई दशकों से लोगों की दिन रात सेवा करी है। उन्होंने सेवा करी, लेकिन मेवा कोई और खा रहा है बैठ के। ऐसा नहीं चलेगा। हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि जैजैपुर में कोई नेता वाली नहीं बल्कि बेटा वाली सरकार चलेगी। 10 कदम गरीबी खत्म पर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं पार्टी करती है। हमारी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कोई घोषणा नहीं कर रही है। मैंने तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में ये लिख के दिया है कि मेरी लड़ाई ना तो कांग्रेस के खिलाफ ना भाजपा के खिलाफ, मेरी लड़ाई तो केवल और केवल गरीबी के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में बेटे की सरकार बनेगी तो मैं 10 कदम लूँगा, 10 क्रांतिकारी कदम। जो मेरे पिताजी का सपना था वो 10 कदम लूंगा और गरीबी को खत्म करूंगा। अचानक से पाटन से कांग्रेस और बीजेपी में सर महादेव ऐप को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं इस पर 2 चीजें कहूंगा। पहली चीज तो बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है कि जो सत्ता में बैठे हैं वही सट्टा भी चला रहे हैं। और दूसरी बात मैं
दिल्ली वाले नेताओं को कहूँगा, दिल्ली में जो सरकार है उनको कहूँगा कि आपको जब भ्रष्टाचार दिखता है तो केवल जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है भूपेश बघेल की सरकार में वही दिख रहा है।